द्वितीयः पाठः स्वर्णकाकः यानी सोने का कौआ। प्रस्तुतो अयं पाठः श्री पद्मशास्त्रिणा विरचितं विश्वकथाशतकम् इति कथासंग्रहात् गृहीतो अस्ति। ये प्रस्तुत पाठ जो है वो श्री पद्म शास्त्री द्वारा रचित विश्व कथा शतकम यानी उनकी 100 विश्व कथाओं में से यह कथा ली गई है। अत्र विविध राष्ट्रेषु व्याप्तानां शतम लोक कथानां वर्णम विद्यते। और यहाँ पर विभिन्न राष्ट्रों में जो व्याप्त 100 लोक कथाएँ हैं उनका वर्णन है। एषा कथा वर्म या म्यांमार देशस्य श्रेष्ठा लोक कथा अस्ति। और यह जो कथा है वर्म यानी कि जो म्यांमार नाम का जो देश है उसकी श्रेष्ठ लोक कथा है। अस्याम कथायां लोभस्य दुष्परिणामः तथा मतलब यहाँ पर जो कथा है वहाँ पर लोभ का क्या दुष्परिणाम होता है और त्यागस्य सुपरिणामः और त्याग का क्या अच्छा परिणाम होता है। स्वर्ण पक्ष काक माध्यमेन वर्णितो अस्ति। यहाँ पर सोने के जो पक्षी है कौआ उसके माध्यम से यहाँ पे वर्णन किया गया है। पुरा कस्मिंश्चित् ग्रामे एका निर्धना वृद्धा स्त्री न्यवसत। प्राचीन काल में यानी कि बहुत पहले किसी गांव में एक निर्धन वृद्धा स्त्री रहती थी। तस्याः च एका दुहिता विनम्रा मनोहारा च आसीत्। और उसकी एक विनम्र और मनोहर पुत्री थी। दुहिता यानी पुत्री। एकदा माता स्थाल्यां तांडुलान् निक्षिप्य पुत्रीम आदिशत। एक बार माता ने थाली में तांडुल यानी होता है चावल, चावल डालकर पुत्री को आदेश दिया। सूर्य तपे तांडुलान खगेभ्यो रक्ष यानी सूर्य की धूप में चावलों की पक्षियों से रक्षा करो। किंचित कालादंतरम एकौ विचित्रः काकः समुंडीय तस्याः समीपम अगच्छत। कुछ समय बाद एक विचित्र यानी कि अद्भुत कौआ उड़कर उसके पास आया। नैतादृशं स्वर्णपक्षो रजतचंचु स्वर्णकाकस्तया पूर्वं दृष्टः। स्वर्णपक्षो यानी सोने के पंख वाला, सोने के पंख का चांदी की चोंच वाला ऐसा स्वर्ण कौआ उसके द्वारा पहले कभी नहीं देखा गया। तम तंडुलान खादंतम हस्तंच विलोक्य बालिका रोदितुम आरब्धा। और उसको चावल खाते हुए और हंसते हुए देख करके बालिका ने रोना आरंभ कर दिया। तम निवारयन्ती सा प्रार्थयत। और उसको रोकती हुई उससे प्रार्थना की। तांडुलान माँ भक्ष्य, माँ यानी होता है नहीं, यानी तुम चावलों को मत खाओ। मदिया माता अतीव निर्धना वर्तते। मेरी जो माता है वो बहुत ही निर्धन यानी कि गरीब है। स्वर्ण पक्ष काकः प्रोवाच माँ शुचः। सोने के पंख वाला जो कौवे ने कहा कि माँ शुच यानी होता है दुख और माँ यानी होता है नहीं, यानी दुख मत करो। सूर्योदयात प्राग ग्रामाद बहिर पीपल वृक्ष मनु त्वया आगंतव्यम। सूर्योदय से पहले गांव से बाहर जो पीपल के वृक्ष है, वृक्ष के पीछे तुम्हारे द्वारा आना चाहिए। मतलब उसने उस गांव के बाहर जो पीपल का वृक्ष है वहाँ पर उसको बुलाया। अहम तुभ्यम तांडुल मूल्यम दास्यामि। और मैं तुम्हें चावलों का मूल दूंगा। प्रहर्षिता बालिका निंद्रामपि न लेभे। प्रसन्न बालिका सो भी नहीं पाई।
सूर्योदयात पूर्वमेव सा तत्रोपस्थिता, और सूर्योदय से पहले ही वह वहाँ उपस्थित हो गई। वृक्षस्योपरि विलोक्य सा च आश्चर्यचकिता, और वृक्ष के ऊपर देखकर वह आश्चर्यचकित हो गई। यत तत्र स्वर्णमयः प्रसादो वर्तते, कि वहाँ सोने का महल है। प्रसादो यानी कि महल। यदा काकः शयित्वा प्रबुद्धस्तथा तेन स्वर्ण गवाक्षात् कथितम्, और जब कौवा सोकर उठा तब उसके द्वारा सोने की खिड़की से कहा गया, हाँ हाँ बाले यानी हे बालिका, त्वम आगता, तुम आ गई, तिष्ठ यानी तुम वहाँ पर बैठो, अहम त्वत्कृत्ये सोपान मवतारयामि, मैं तुम्हारे लिए सीढ़ी उतारता हूँ। सोपान यानी होता है सीढ़ी। तत्कथ्य स्वर्णमयम रजतमयम ताम्रमयम वा, तो कहो स्वर्णयुक्त मतलब सोने की सीढ़ी, या चांदी वाली या फिर तांबे वाली। कन्या अवदत, कन्या ने कहा, अहम निर्धन मातु दुहिता अस्मि, मैं निर्धन माता की पुत्री हूँ। ताम्र सोपाने नेव आगमिष्यामि, मैं तांबे की सीढ़ी से ही आऊँगी। परम स्वर्ण सोपानेन सा स्वर्ण भवनम आरोहत, परंतु सोने की सीढ़ी से वह महल पहुँची। चिरकालं भवने चित्र विचित्र वस्तूनि संजितानि दृष्ट्वा सा विस्मयं गता, और बहुत समय तक भवन में विचित्र वस्तुएं सजी हुई देखकर वह चकित हो गई। शांताम ताम विलोक्य काकः अवदत, और फिर उसको थकी हुई देख करके कौआ बोला, पूर्वम लघु प्रातराशः क्रियताम, पहले तुम थोड़ा नाश्ता कर लो। प्रातराशः यानी होता है नाश्ता, लघु यानी थोड़ा, तो तुम पहले थोड़ा नाश्ता कर लो। वद त्वं स्वर्णस्थाल्यां भोजनं करिष्यामि किं वा रजस्थाल्यां उत ताम्रस्थाल्यां, फिर वैसे ही प्रश्न कौवे ने किया कि क्या तुम सोने की थाली में भोजन करोगी अथवा रजत यानी होता है चांदी की चांदी की थाली में, या और ताम्र यानी होता है तांबा, तांबे की थाली में। बालिका अवदत, बालिका ने कहा, ताम्रस्थाल्यां एव अहम निर्धना भोजनम करिष्यामि, बालिका ने कहा मैं गरीब हूँ यानी निर्धन हूँ, तो मैं तांबे की ही थाली में भोजन करूँगी। तदा सा आश्चर्यचकिता संजाता, और वह फिर आश्चर्यचकित हो गई। यदा स्वर्ण काकेन स्वर्ण स्थाल्यां भोजनम परिवेशितम, तब वह कन्या ने आश्चर्यचकित हो गई और उसने जब देखा कि सोने के कौवे के द्वारा सोने की थाली में उसके लिए भोजन परोसा गया। न एतादृशम स्वादु भोजनम अब अवाधि बालिका खादितवती, और इतना स्वादिष्ट भोजन आज तक बालिका ने नहीं खाया था। काको अवदत, कौवा बोला, बालिके हे बालिका, अहम इच्छामि यत त्वं सर्वदा अत्रैव तिष्ठ, परम तव माता तु एकाकिनी वर्तते। उस कौवे ने बालिका से कहा कि मैं चाहता हूँ कि तुम सदा यहाँ ही ठहरो, परंतु तुम्हारी माता अकेली है। अतः त्वं शीघ्रमेव स्वगृहं गच्छ, इसलिए तुम शीघ्र ही अपने घर जाओ। इत्युक्ता काकः कक्षाभ्यन्तरां त्रिशन्न मंजूषाः निशार्स ताम प्रवदत, ऐसा कहकर कौआ कमरे के अंदर से 3 पेटी निकाल करके उसने बोला, बालिके यक्षेम ग्रहण मंजूषा में काम, कि इच्छा अनुसार इनमें से कोई एक भी पेटी तुम ग्रहण कर लो।
यानी एक पेटी ले लो। लघुत्तमा मंजूषां प्रगृह्य बालिकायाः कथितं ययत एव मदीये तांडुलानां मूल्यम्। उसमें से उसने जो सबसे छोटी पेटी थी उसको ग्रहण किया, यानी उस पेटी को लिया, और बालिका ने कहा कि इतना ही मेरे चावलों का मूल्य है। गृहम् आगत्य तया मंजूषा समुद्घाटिता, और घर आकर के बालिका ने उस पेटी को खोला। तस्या महारहाणि हीरकाणि विलोक्य सा प्रहर्षिता तदिदनाध्वनिका च संजाता। और उसमें यानी कि उस पेटी में उसको बहुत से हीरे मणि आदि देख करके वह बहुत ही प्रसन्न हुई, और उस दिन से वह बहुत ही अमीर हो गई। धनिका तदिदनाद, धनिका यानी कि वह बहुत ही अमीर हो गई। तस्मिन्नेव ग्रामे एका अपरा लुब्धा वृद्धा न्यवसत। उसी गांव में एक दूसरी लोभी वृद्धा यानी कि बुढ़िया रहती थी। तस्यापि एका पुत्री आसीत, उसकी भी एक पुत्री थी। ईर्ष्या सा तस्य स्वर्णकाकस्य रहस्यं ज्ञातवती, और उसने सोने के उस कौवे के रहस्य को जान लिया। सूर्य तपे तांडुलान निक्षिप्य तयापि स्वसुता रक्षार्थं नियुक्ता, और सूर्य की धूप में चावलों को रखकर उसके द्वारा भी अपनी पुत्री द्वारा मतलब उसको रक्षा करने के लिए उसे कहा गया। तथैव स्वर्णपक्षकाकः तांडुलान भक्ष्यन् तामपि तत्रैवाकारयत्, और वैसे ही सोने के पंखों वाले कौवे ने चावलों को खाते हुए उसको भी वहीं बुलाया। प्रातस्त्र गत्वा स काकं निर्भस्त्रस्यन्ति प्रवोच्यत, और सुबह वहाँ जाकर वह कौवे की निंदा करती हुई बोली। तो जो वो थी लोभी वृद्धा, उसकी जो लड़की थी वहाँ पहुँच गई और उस कौवे की निंदा यानी कि बुराई करती हुई बोली। भो नीच काका यानी हे नीच कौवे, अहम आगता, मैं आ गई हूँ। मयम तांडुल मूल्यम पृक्ष, मुझे मेरे चावलों का मूल्य दो। काको अब्रीवीत, कौवे ने बोला, अहम त्वत्य कृते सोपानम अवतारयामि, मैं तुम्हारे लिए सीढ़ी उतारता हूँ। तत्कथ्यम स्वर्णमयम रजतमयम ताम्रमयम वा, तो कहो सोने वाली, चांदी वाली अथवा तांबे वाली। गर्वितया बालिकयाः प्रोक्तम, घमंडी, गर्व यानी घमंड से, तो जो घमंडी बालिका थी उसने कहा सोने वाली सीढ़ी से ही मैं आती हूँ। स्वर्णमयेन सोपाने अहम आगच्छामि, यानी सोने वाली सीढ़ी से ही मैं आती हूँ। परम स्वर्णकाकस्तकृते ताम्रमयम सोपाने में प्रयच्छत, परंतु कौवे ने उसके लिए तांबे वाली सीढ़ी ही दी। स्वर्णकाकस्ततां भोजनमपि ताम्रभाजने एव अकारयत, और सोने के कौवे ने उसको भोजन भी तांबे के पात्र में ही करवाया। प्रतिनिवृत्ति काले स्वर्णकाकेन कक्षाभ्यंतरात् त्रिसन्न मंजूषाः तत्पुरः समुक्षिताः, और लौटते समय सोने के कौवे द्वारा कमरे के अंदर से वैसे ही 3 पेटियां उसके सामने रखी गईं। लोभविष्टा सा बृहत्तमा मंजूषाम गृहीतवती, और उस लोभी जो थी वो लड़की, उसने जो थी उसमें से सबसे बड़ी जो पेटी थी उसी को ही ग्रहण किया। गृहमागत्य सा तर्षिता यावत् मंजूषाम उद्घाटयति तावत् तस्याम भीषणः कृष्ण सर्पो विलोकितः, और घर आकर के उस व्याकुल ने जब उस पेटी को खोला तो उसमें से उसे एक भयंकर काला सांप दिखाई दिया। लुब्धया बालिकया लोभस्य फलम प्राप्तम, तो जो लालची बालिका थी उसके द्वारा उसे लालच का फल प्राप्त
हुआ। तदंतरम सा लोभम परित्यज्यत, और उसके बाद से उसने लोभ का यानी लालच का त्याग कर दिया।